आज हम ये जानेंगे कि 20 सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब फॉर कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल इन इंडिया। भारत में 20 सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब कंप्यूटर साइंस से संबंधित सब्जेक्ट में कहाँ-कहाँ और किस फील्ड में मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि अब पूरा वर्ल्ड जो है आईटी के फील्ड में जा रहा है। मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेजी से आगे विकसित हो रही है, जिसपे कि इसी से संबंधित कंप्यूटर फील्ड में किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर कितनी सैलरी पे आखिर इनको जॉब मिलती है, तो हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि आपको तो पता है कि कंप्यूटर इस समय सारे फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो साइंस फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस फील्ड हो, हर फील्ड में कंप्यूटर ने अपना जो है कब्जा जमा रखा है। अब टेक्नोलॉजी का सहारा इतना तेजी से लोग लेने लगे हैं कि ये काम को सरल और बेहतर बना रहा है। इसलिए ये फील्ड तेजी से आगे बढ़ रही है और आईटी फील्ड में बहुत ज्यादा चांसेस जो है जॉब के लगने के बनते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर आज के डेट में हर कोई मोबाइल अपने पास रखता है, जिसका एप्लीकेशंस के माध्यम से कई सारे काम को आसानी से कर सकता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने बड़े बड़े मोबाइल ऐप्स को बनवाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से डेवलप कराते हैं और उसको रिले करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बन जाते हैं तो आपकी नेशनल एवरेज सैलरी जो है वो होगी 3,35,328 रुपये पर ईयर। नेशनल एवरेज रेशियो अगर सालाना का निकालें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर का, तो 3,35,328 रुपये पर ईयर होता है। वह व्यक्ति जो एंड्रॉयड स्टूडियो या फिर एंड्रॉयड एप्स मेकिंग टूल्स का उपयोग करके एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बनाने का, मोबाइल गेम बनाने का काम करता है, ऐसे व्यक्ति को एंड्रॉयड ऐप डेवलपर कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत ज्यादा भूमिका है। आप देखेंगे इनकी जो नेशनल एवरेज सैलरी है वो है 4,15,304 पर ईयर बताई गई है, जिसमें कि जो भी आपका मैनेजिंग रहता है, परियोजना मैनेजिंग क्षेत्र के पेशेवर के परियोजना प्रबंधक को ही प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं। परियोजना प्रबंधक के पास ज्यादातर निर्माण से संबंधित, कंप्यूटर नेटवर्किंग, टेलीफोनिक इंटरफेस यानी दूर संचार या सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित किसी परियोजना की योजना बनाने, निष्पादन करने, उसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी होती है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की। इसी प्रकार से एक और फील्ड है, आगे हम बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर। इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर की अगर हम बात करें तो इनकी नेशनल एवरेज सैलरी जो है इंडिया में 4,70,460 पर ईयर की होती है। और इस पे अगर हम बात करें एमआईएस सिस्टम जो होता है, एमआईएस सिस्टम हार्डवेयर प्रक्रियाओं को और लोगों को एक संग्रह है जो सभी कम्युनिकेशंस के लिए उपयोगी जानकारी को संसाधित करता है और जो सूचना निर्माता निर्णय लेने के लिए दिन प्रतिदिन निर्णय लेने की उपयोग कर सकते हैं। तो डेटा को रिकॉर्ड करने को संग्रहित करने की जो जानकारी है इसकी रहती है इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर की, जो यही काम करता है कि डेटा को रिकॉर्ड करने, संग्रहित करने और संसाधित करने के लिए काम करता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो इस पे आता है सिस्टम इंजीनियर। सिस्टम्स इंजीनियर क्या काम करता है? इंटरनेट हो, फायरवॉल हो, सर्वर हो, इससे संबंधित काम करता है। ये एक इंजीनियर है जो कि आईटी फील्ड में ये भी इंजीनियर है। नेशनल एवरेज सैलरी 5,56,297 रुपये पर ईयर होती है। यहाँ पे आप देखोगे सिस्टम इंजीनियर यानी प्रणाली अभियंता, सिस्टम इंजीनियर जो कि एक अंतवर्षिक अध्ययन है। इसका उपयोग जटिल प्रणाली तैयार करने में और उनकी देख रेख में किया जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कि किसी एक विषय के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि अंत विषयक है, बहुत सारे विषय से संबंधित काम ये जो है करता है। ये भी एक आईटी फील्ड की इंजीनियरिंग पोस्ट है और कंप्यूटर फील्ड है।
तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते, तो आगे बढ़ने से मिलता है नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर जो है वो क्या है, इस पे बहुत सिक्योरिटी जो नेटवर्क की होती है उसको ध्यान रखते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। इनकी जो नेशनल एवरेज सैलरी बताई गई 5,83,693 पर ईयर होती है। 5,83,693 रुपए पर ईयर होती है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सिक्योर नेटवर्क सॉल्यूशन को डिजाइन करते हैं और इंप्लीमेंट करता है ताकि हैकर्स और साइबर अटैक्स से नेटवर्क को सिक्योर रखा जा सके। तो जो भी साइबर अटैक्स होते हैं किसी भी प्रकार के, वो हैक ना हो सके। हमारे सिस्टम्स जो भी बड़े बड़े विभाग में लगे रहते हैं उनको प्रोटेक्ट का काम करता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर यही काम करता है कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर सिक्योर नेटवर्क सॉल्यूशन को डिजाइन और इंप्लीमेंट करता है ताकि हैकर्स और साइबर अटैक्स नेटवर्क को सिक्योर रखा जा सके। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये जो पोस्ट होती है इसका जो नेशनल एवरेज सैलरी है 5,88,382 पर ईयर है। अगर हम बात करें तो साइबर सूचना सुरक्षा विश्लेषक, साइबर सूचना सुरक्षा विश्लेषक, साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सूचना सुरक्षा विश्लेषक का कार्य किसी भी संगठन में सबसे पहले आता है। इसका कार्य किसी भी संगठन सुरक्षा जोखिमों की तलाश करना और उनको समझना होता है। वो जोखिम और उल्लंघनों से बचने के लिए सूचना कोड और काफी सारे इंक्रिप्शन लगाते हैं, लेकिन ये साइबर सुरक्षा का एक दूसरा रूप भी है, इसको बोला जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, इसका जो नेशनल एवरेज सैलरी है वो 6,07,759 पर ईयर है। और अगर इसकी बात करें, जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और उसका वेबसाइट के जितने भी विजुअल एलिमेंट्स होते हैं जिसे आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि मेनू, लेआउट, कंटेंट, वेबसाइट स्ट्रक्चर, जो भी ऑप्शंस होते हैं, इन सभी को बनाने के काम में फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, जो कोडिंग के द्वारा बनाया जाता है। तो नेशनल एवरेज सैलरी 6,07,759 पर ईयर अभी अप्रोक्सीमेटली है। फ्रंट एंड डेवलपर ये भी एक आईटी फील्ड का बहुत अच्छा जॉब है, इसे आप चुन सकते हैं। अब बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, इसकी भूमिका तो बहुत सारी है। ज्यादातर लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। एक बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल वर्क है। नेशनल एवरेज सैलरी इसकी जो है 6,45,186 रुपए पर ईयर है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। और अगर इसकी बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वह होता है जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग एक सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है, उसकी टेस्टिंग करके उसे मेंटेन करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो 6,45,186 पर ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक अप्रोक्सीमेटली नेशनल एवरेज सैलरी बताई गई है। अब नेक्स्ट में आते हैं जावा डेवलपर। जावा डेवलपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी नेशनल एवरेज सैलरी 6,49,785 रुपए पर ईयर। जावा डेवलपर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की अगर हम बात करें तो इसकी नेशनल सैलरी एवरेज है 6,68,895 रुपए पर ईयर। 6,68,895 रुपए पर ईयर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है। एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी डीबीए एक विशेष कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है जो डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सभी संबंधित गतिविधियों का निर्देशित या प्रदर्शन करके एक सफल डेटाबेस वातावरण यानी इन्वायरमेंटल बनाए रखता है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की यही काम बताई जाती है। नेशनल एवरेज सैलरी 6,68,895
रुपए पर ईयर। आगे बढ़ते हैं। डेटा साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो डेटा साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। सभी लोग, ज़्यादातर लोग डेटा साइंटिस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी रीडिंगनेस अच्छी है। नेशनल एवरेज सैलरी इसकी बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा हाईली है, 8,31,930 रुपए पर ईयर है। अगर हम इसकी काम की बात करें तो डेटा के प्रभाव का विश्लेषण करने वाले को डेटा साइंटिस्ट कहा जाता है। यह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का नया फील्ड है, जिस वजह से इसमें विशेषज्ञों की काफी डिमांड होती है, यानी इसमें स्पेशलिस्ट की मांग होती है। अगर आप आईटी सेक्टर में जाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये फील्ड आपको भविष्य में अच्छे मौके दे सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। डव्स इसमें डेव्स इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर्स की अगर हम बात करें तो नेशनल एवरेज सैलरी की 8,57,709 रुपए पर ईयर है। अगर हम इसकी बात करें डेव ओप्स इंजीनियर्स की बात करें, सॉफ्टवेयर के तेजी से विकसित और विकास और रिलीज की अनुमति देने के लिए बुनियादी ढांचे और उपकरणों का निर्माण, परीक्षण, रखरखाव करते हैं। वे डेव ओप्स इंजीनियर सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनियों के भीतर विकास और संचालन के इंटरफेस पर काम करते हैं। इस प्रकार से इनकी सैलरी ज्यादा हाईली है, 8,57,709 रुपए पर ईयर है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो जितने भी आप रोबोट्स वगैरह जो भी आप देखते हैं, मशीन जो काम करती है उस पर डिकोडिंग करने का काम मशीन लर्निंग, एक कोड होता है, इसको यूज किया जाता है। इसका भी एक एप्स होता है, एप्लीकेशंस होता है, इस पे भी कोडिंग्स लगाई जाती। नेशनल एवरेज सैलरी बताई गई है 9,31,189 रुपए, 9,31,000 रुपीज एंड 189 रुपीज पर ईयर रखी गई है। अब आगे अगर हम बात करें तो मशीन लर्निंग इंजीनियर आईटी क्षेत्र में संबंधित है, जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य कहने वाला मॉडल के रिसर्च, भवन और डिजाइन पर केंद्रित है। मशीन लर्निंग इंजीनियर मशीन लर्निंग को परिभाषित करने के लिए डिजाइन और बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मशीन लर्निंग काम करती। नेक्स्ट आते हैं क्लाउड इंजीनियर। ये जो क्लाउड इंजीनियर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं। नेशनल एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो इनकी जो है 9,70,698 रुपए पर ईयर है। और क्लाउड कंप्यूटिंग की एक शैली है जिसमें गतिक रूप से परिमाप्य और अक्सर आभासी संसाधनों को इंटरनेट पर एक सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। उपयोगकर्ता को उनकी मदद करने वाले क्लाउड के तकनीकी ढांचे का ज्ञान, उसमें विशेषज्ञ या उस पर नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये इस प्रकार से काम करता है कि इंटरनेट पर एक सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम आईटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। आईटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की अगर हम बात करें, इनकी नेशनल एवरेज सैलरी है 9,98,838 पर ईयर। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मुख्य काम होता है इंटरनेट पर साइबर हमलों को रोकना और सिस्टम डेटा को सुरक्षित रखना। ओके, ये सिस्टम को सुरक्षित रखता है, साइबर अटैक को रोकने का काम करता है। अब सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड इंजीनियर्स की अगर हम बात करें, ये जो इंजीनियर्स होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। नेशनल एवरेज सैलरी है 10,20,111 रुपए पर ईयर, ऐसी नेशनल एवरेज सैलरी है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर सिक्योर नेटवर्क सॉल्यूशन को डिजाइन और इंप्लीमेंट करता है ताकि हैकर्स और साइबर अटैक्स से नेटवर्क को सिक्योर रखा जा सके। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर सिस्टम की टेस्टिंग और मॉनिटरिंग भी करते हैं। इस प्रकार से ये काम ये करते हैं। 10,20,111 रुपए पर ईयर है इनका ऑन एवरेज सैलरी। अब बात करते हैं डेटा इंजीनियर की। डेटा जो इंजीनियर होता है, आप बनना चाहते हैं अगर, तो इसकी जो नेशनल एवरेज सैलरी है वह 10,61,302 रुपए पर ईयर। अगर हम आगे बात करें तो डेटा इंजीनियरिंग एक व्यापक अनुशासन है जिसमें डेटा संचालित वातावरण में लगातार डेटा प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय बुनियादी ढांचे का निर्माण
प्राथमिक ध्यान देने के साथ साथ कई शीर्षक भी शामिल हैं। यह वैसा ही है जैसा डेटा इंजीनियर्स करते हैं। तो डेटा इंजीनियर्स की भी अच्छी खासी मांग है आईटी फील्ड में। 10,61,302 रुपए पर ईयर है। आगे बढ़ते हैं। साइट साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर की अगर हम बात करें तो बहुत मुख्य भूमिका ये निभाता है। नेशनल एवरेज सैलरी की अगर बात करें तो 11,87,888 रुपए पर ईयर है। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स यानी एसआरई शब्द की उत्पत्ति संचालन और सेवा प्रबंधन में स्वचालन उपकरण और प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के गूगल के दृष्टिकोण से हुई है। इसका उद्देश्य संचालन प्रबंधन के भीतर सेवा की विश्वसनीयता और उपलब्धता को सुनिश्चित करना होता है। तो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर इंपॉर्टेंट, जो कि गूगल भी इसको यूज करती है और इस पे अच्छा खासा आप काम कर सकते हैं। अब है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट मार्केट में अब तो धीरे धीरे छा ही गया है ये, कि कितने भी आर्किटेक्चर के काम जो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर लोग निर्माण करते हैं। इसकी नेशनल एवरेज सैलरी है 12,22,027 पर ईयर। 12,22,027 रुपए पर ईयर होती है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर यह भी बताता है कि यह कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एक सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट होता है जो यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर किस प्रकार कार्य करता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इस प्रकार से इसकी जो नेशनल एवरेज सैलरी 12,22,027 पर ईयर है। अब नेक्स्ट आते हैं तो इंटरप्राइज आर्किटेक्ट की अगर हम बात करें तो इंटरप्राइज आर्किटेक्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। नेशनल एवरेज सैलरी इसकी है 12,27,469 रुपए पर ईयर। 12,27,469 रुपीज पर ईयर इंटरप्राइज आर्किटेक्ट की है। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट संरचित सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की पहचान करता है जो किसी कंपनी की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। तो अच्छा खासा फील्ड है ये, इसको भी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आईटी फील्ड में जॉब आप आसानी से पा सकते हैं। और सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।